नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 21 मई 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल गार्बेज फ्री स्टार रेटिंग फॉर द सिटीज़ के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने गार्बेज फ्री स्टार रेटिंग फॉर द सिटीज़ का रिजल्ट अनाउंस किया। रिजल्ट डिस्कस करें इससे पहले इस स्टार रेटिंग के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। देखो, मकसद इस प्रकार की सिटीज़ के लिए गार्बेज फ्री स्टार रेटिंग रिलीज़ करने का ये है, विभिन्न सिटीज़ को एनकरेज करना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लीनिनेस को प्रमोट कीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया था जनवरी 2018 में। कौन से कंपोनेंट्स को देखा जाता है विभिन्न सिटीज़ को रैंकिंग देते वक्त? ड्रेन्स में क्लीनिनेस देखी जाती है, वाटर बॉडीज़ में साफ़ सफाई देखी जाती है। इसके अलावा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट कैसा है, किसी सिटी में कंस्ट्रक्शन वेस्ट को मैनेज किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। ये सब इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिसके आधार पर विभिन्न सिटीज़ को रैंकिंग दी जाती है। देखो, जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन है, इसको सफल बनाने के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है। कैसे रैंकिंग तैयार होती है? देखो, 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले तो विभिन्न सिटीज़ को बोला जाता है कि आपके यहाँ पर इन सभी कंपोनेंट्स से संबंधित परफॉर्मेंस कैसी रही है, आप बताइए, खुद से बताइए। तो पोर्टल पे सभी सिटीज़ डेटा अपलोड कर देती हैं कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित कैपेसिटी कैसी है, वेस्ट मैनेजमेंट कैपेसिटी कैसी है, और जो डेटा विभिन्न सिटीज़ के द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया जाता है उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ते हैं। दूसरी स्टेज में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी उन डॉक्यूमेंट्स की, उस डेटा की जांच करती है। तीसरी स्टेज में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी ग्राउंड लेवल पे वेरिफिकेशन करती है। समझ गया? पहली स्टेज में सिटीज़ अपना डेटा अपलोड करती हैं, दूसरी स्टेज में इंडिपेंडेंट एजेंसी उस डेटा को वेरीफाई करती हैं, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए हैं विभिन्न सिटीज़ के द्वारा उन्हें वेरीफाई किया जाता है, और तीसरी स्टेज में ग्राउंड लेवल पे वेरिफिकेशन होती है। मतलब एक्चुअल साइट पर जाकर देखा जाता है जो कुछ विभिन्न सिटीज़ बोल रही हैं वो सच है या फिर नहीं है। उसके आधार पर फाइनली रैंकिंग रिलीज़ की जाती है। और बात करें कौन सी सिटी को टॉप स्थान प्राप्त हुआ है इस रैंकिंग में, अंबिकापुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है राजकोट को, गुजरात में है। तीसरा सूरत को, गुजरात में है। चौथा मैसूर को, कर्नाटक में है। पांचवा इंदौर को, मध्य प्रदेश में है। और नवी मुंबई, महाराष्ट्र में है। 2020 के सर्वे में 6 सिटीज़ ऐसी हैं जिनको 5 स्टार ग्रेडिंग दी गई है, ये 6 सिटीज़। और 65 सिटीज़ ऐसी हैं जिनको 3 स्टार रेटिंग दी गई है। 70 सिटीज़ ऐसी हैं जिनको 1 स्टार रेटिंग दी गई है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडो यूएस वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम के बारे में है। पहले बेसिक्स की बात करते हैं। देखो, ये इंडो यूएस वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम ये दोनों देशों के द्वारा मिल के लॉन्च किया गया था जुलाई 1987 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी और यूएसए के राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन। तो दोनों ने एग्रीमेंट साइन किया था, गांधी रीगन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, और इस एग्रीमेंट के तहत ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। अभी तक काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इनिशिएट हो चुके हैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत, जैसे रोटावायरल डायरिया, डेंगू, वायरल हेपेटाइटिस, एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, टाइफाइड और भी हैं। होता क्या है इस प्रोग्राम के अंतर्गत इस प्रोग्राम के अंतर्गत इंडिया और यूएसए मिलकर वैक्सीन से संबंधित एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं। जैसे ऑलरेडी जो वैक्सीन्स हैं उनको इम्प्रूव करना हो या फिर नई वैक्सीन्स को डेवलप करना हो, इससे संबंधित एक्टिविटीज़ को दोनों देशों के द्वारा मिलकर सपोर्ट किया जाता है। स्पेसिफिकली बात करें, लेबोरेटरी बेस्ड रिसर्च, कैंडिडेट वैक्सीन्स को इवेल्युएट करना, क्लिनिकल ट्रायल्स, वैक्सीन क्वालिटी कंट्रोल, डिलीवरी ऑफ वैक्सीन्स, ये सब एक्टिविटीज़ हैं जिनको सपोर्ट किया जाता है इस इंडो यूएस वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत। कंटेक्स्ट देखो अभी फ़िलहाल ये है
कि इंडिया और यूएस मिलकर काम करेंगे इस प्रोग्राम के अंतर्गत ताकि कोविड-19 के लिए वैक्सीन को डेवलप किया जा सके, कोविड-19 के लिए डायग्नोस्टिक किट को डेवलप किया जा सके। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज़ के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? इंडिया ने 2 मिलियन यूएस डॉलर की एड दी है इस एजेंसी को। ये जो एजेंसी है पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ की वेलफेयर के लिए काम करती है। इस एजेंसी को इस्टेब्लिश किया गया था यूएन के द्वारा 1949 में। पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि रजिस्टर्ड पैलेस्टीन रिफ्यूजीज़ जो हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ताकि ह्यूमन डेवलपमेंट के क्षेत्र में वो अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर सकें। कौन है ये रजिस्टर्ड पैलेस्टीन रिफ्यूजीज़? देखो, ये रजिस्टर्ड पैलेस्टीन रिफ्यूजीज़ वो हैं जब 1948 के पैलेस्टीनियन वार के दौरान अपने घर बार छोड़कर भाग गए थे। ये अभी फ़िलहाल जॉर्डन में है, लेबनान में है, सीरिया में है, गाज़ा पट्टी में है, वेस्ट बंगाल में है, इवन ईस्ट जेरूसलम में भी है। इन 5 एरियाज़ के बाहर जो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ हैं उनको देखो मदद प्रोवाइड की जाती है यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़ के द्वारा। और जबकि इन 5 एरियाज़ में जो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ हैं उनको मदद दी जाती है स्पेशली इस एजेंसी के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज़ के द्वारा। तो देखो, जो मदद दी जाती है उसकी सहायता से पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ को सपोर्ट किया जाता है एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल सर्विसेज के क्षेत्र में। फंडिंग कहाँ से आती है? जो यूएन के मेंबर कंट्रीज़ हैं वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन देते हैं इस एजेंसी को। कुछ मदद देखो यूनाइटेड नेशंस के रेगुलर बजट से भी मिल जाती है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज़ के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल वैग 12 के बारे में है। वैग 12 क्या है? ये देखो, एक लोकोमोटिव है। लोकोमोटिव मतलब रेल का इंजन। क्या कंटेस्ट है? इंडियन रेलवेज ने फर्स्ट 12,000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को ऑपरेशनलाइज किया है। इसे देखो फ्रेंच रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरर अल्स्टॉम के द्वारा हमारे देश में ही मैन्युफैक्चर किया गया। लोको का नाम है वैग 12 और नंबर है 60,27। इस नए वैग 12 लोकोमोटिव यानी रेल के इंजन ने अपनी पहली जर्नी पूरी की दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से लेके शिवपुर स्टेशन के बीच। सिग्निफिकेंस क्या है? इंडिया देखो वर्ल्ड में 6th ऐसा कंट्री बन गया है जिनमें हाई हॉर्स पावर के लोकोमोटिव उसी देश में मैन्युफैक्चर होते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा हॉर्स पावर का लोकोमोटिव पहले हमारे देश में मैन्युफैक्चर नहीं होता था। हमने 12,000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव पहली बार हमारे देश में ही मैन्युफैक्चर किया है। किसके द्वारा इसे मैन्युफैक्चर किया गया है? माधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड बिहार में है। इसने फ्रेंच कंपनी है जिसका नाम अभी हमने डिस्कस किया, फ्रेंच रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरर एल्स्टॉम। इसके साथ मिल के ये लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर किया है। दोनों का जॉइंट वेंचर था जिसमें 74% जो हिस्सेदारी थी ये थी फ्रेंच कंपनी की और 26% हिस्सेदारी इंडियन रेलवेज की। इस जॉइंट वेंचर ने ये वैग 12 लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर किया है। इसका फ़ायदा देखो रेलवेज को काफ़ी होगा। जो मालगाड़ियाँ काफ़ी भारी भरकम सामान जिनमें होता है ऑलमोस्ट 6,000 टन का, उनको आसानी से खींचा जा सकेगा इस इंजन के द्वारा, और वो भी 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट बात देखो, ये पहली बार हुआ है पूरे वर्ल्ड में जब इतने ज़्यादा हॉर्स पावर के लोकोमोटिव को ऑपरेशनलाइज किया गया हो ब्रॉड गेज ट्रैक पर। आमतौर पर मीटर गेज और जो नैरो गेज होते हैं ट्रैक्स के, उन्हीं पर ये हाई हॉर्स पावर लोकोमोटिव्स ऑपरेशनलाइज होते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मलेशिया से पाम ऑयल के इंपोर्ट से संबंधित है। देखो क्या हुआ था, पहले मलेशिया के प्रधानमंत्री थे, अब तो चेंज हो चुके हैं, महाथिर मोहम्मद। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के मंच से कश्मीर के मुद्दे पर इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया था
इंडिया मलेशिया से बहुत ज़्यादा पाम ऑयल का इंपोर्ट करता था उस समय, तो इंडिया ने बदले में मलेशिया से पाम ऑयल के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया था ताकि मलेशिया को सबक सिखाया जा सके। हम तो आपसे इतना ज़्यादा पाम ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, आपके प्रधानमंत्री हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमें नहीं परचेज़ करना आपसे पाम ऑयल। लेकिन अब हालात चेंज हो चुके हैं, 4 महीने तक ये बैन रहा, अब मलेशिया के प्रधानमंत्री भी चेंज हो चुके हैं, तो इंडिया ने मलेशिया से पाम ऑयल के इंपोर्ट पर जो बैन लगाया था उसे हटा लिया। अब इसी से संबंधित थोड़ी इन्फॉर्मेशन जिस पे क्वेश्चन बनता है। इंडिया देखो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एडिबल ऑयल इंपोर्टर है। इंडिया में हर साल 9 मिलियन टन पाम ऑयल की डिमांड होती है, जो कि टोटल एडिबल ऑयल का इंपोर्ट का ऑलमोस्ट 2/3 है। आउट ऑफ टोटल जो पाम ऑयल का इंपोर्ट इंडिया में होता है 4.4 मिलियन टन, ये हमने 2019 में मलेशिया से इंपोर्ट किया था और बाकी का हमने इंडोनेशिया से इंपोर्ट किया था। ये जो 2 देश हैं इंडोनेशिया और मलेशिया, वर्ल्ड में टोटल देखो जितना पाम ऑयल सप्लाई होता है, ये 2 देश मिलके 85% पाम ऑयल की सप्लाई करते हैं। लेकिन वैसे पाम ऑयल होता बहुत सारे देशों में प्रोड्यूस है, 42 कंट्रीज़ और हैं इन 2 देशों के अलावा जहाँ पे पाम ऑयल प्रोड्यूस होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। इन 2 देशों में बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से 85% जो ग्लोबल सप्लाई है इन्हीं 2 देशों से होती है। वैसे देखो पाम ऑयल ट्रीज से 2 तरह के ऑयल को प्रोड्यूस किया जा सकता है, एक क्रूड पाम ऑयल और दूसरा पाम कर्नेल ऑयल। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। लास्ट में अब जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। आप इन 5 स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़िए और मन में सोच लीजिए कौन सी स्टेटमेंट आपके हिसाब से सही है, कौन सी गलत है। गार्बेज फ्री स्टार रेटिंग फॉर द सिटीज़, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा स्टार्ट की गई थी 2018 में? गलत। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये रेटिंग स्टार्ट की गई थी 2018 में और उसके बाद से ही हर साल रिलीज़ की जाती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, 2019 में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इंडो यूएस वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम के 25 ईयर्स को सेलिब्रेट किया। मतलब इस एक्शन प्रोग्राम को 25 साल पूरे हुए थे पिछले साल 2019 में। गलत। 1987 में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था और 25 साल पूरे हुए थे 2012 में। तीसरी स्टेटमेंट, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज, क्या ये एजेंसी फंड लेती है सिर्फ यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स के वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से? यहाँ पर ओनली जो वर्ड है ना, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। जैसा हमने डिस्कस किया था, यूएन के रेगुलर बजट से भी थोड़ा बहुत फंड इस एजेंसी को मिलता है, तो ओनली वर्ड की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ओनली नहीं होता तो स्टेटमेंट ठीक थी। नेक्स्ट, पाम ऑयल इंपोर्ट के संबंधित, इंडिया वर्ल्ड में लार्जेस्ट एडिबल ऑयल इंपोर्टर है, सही। नेक्स्ट, वैग 12 ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, गलत। ये लोकोमोटिव है, रेल का इंजन। तो हमारी इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।